उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस समय बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक, जन स्वराज पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, जिनकी निजी पहचान कुछ साल पहले तक एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तौर पर थी, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐलान, जिसके संकेत हाल के दिनों में महीना 2 महीना पहले से मिल रहा था कि जन स्वराज पार्टी बांकीपुर विधानसभा चुनाव शिद्दत से और सीरियसली लड़ना चाहती है। हमने कम से कम 20 दिन पहले आपको बताया था कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं, और आज बाकायदा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो कि कॉमनली पीके के नाम से जाने जाते हैं, ऐलान कर दिया कि हम बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे। अब इसके राजनीतिक मायने को समझना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर, जो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में खुद की उम्मीदवारी 2 जगह से संकेत देने के बावजूद कहीं नहीं किए, ये बताते हुए कि अगर मैं उम्मीदवार हो गया तो बाकी जगह पर जो 243 सीट पर हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको मैनेज करने वाला और उनके लिए कोई स्टार कैंपेनर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति इस उपचुनाव को क्यों लड़ना चाहता है, जिस उपचुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव, जो कि अभी से मात्र 6 महीना या 8 महीना पहले बीता है, जिस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार को 4.92% वोट मिले थे, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 62.6% वोट मिला था, जहां पर सेकंड रनर अप आरजेडी को उम्मीदवार को 29.9% उम्मीदवार वोट मिले थे। उस जगह पर, उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर बीजेपी को 62.6% वोट मिलना, सेकंड जो रहे उनको महज 30% से कम का वोट मिलना, और जन स्वराज के अपने उम्मीदवार को 5% से भी कम वोट मिलना, वहां से प्रशांत किशोर क्यों दावेदारी कर रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है प्रशांत किशोर के द्वारा। प्रशांत किशोर 2 तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। एक तो कि जो ये बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पटना शहर विधानसभा के पटना शहर के अंदर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां पर बीजेपी पिछले 30 सालों से अपराजेय है, वहां पर बीजेपी के गढ़ में जाकर ललकारना ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरा मैसेज, प्रशांत किशोर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव का प्रतिनिधित्व नितिन नवीन ने किया, जो नितिन नवीन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लिहाजा अगर बांकीपुर विधानसभा चुनाव में में प्रशांत किशोर उम्मीदवारी करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मानी जाएगी। हालांकि नितिन नवीन राज्यसभा चुने जा चुके हैं, फिर भी बीजेपी के लिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हर हाल में बीजेपी इस सीट को जीतना चाहेगी, और प्रशांत किशोर यह मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी के सबसे प्रतिष्ठित विधानसभा क्षेत्र में हम खुद उम्मीदवारी कर रहे हैं। और तीसरा मैसेज, पूरे अपोजिशन के खेल को प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट करके फंसा दिया। अब प्रशांत किशोर इस बात को कहेंगे कि अगर अपोजिशन सही में बीजेपी के चुनावी रथ को रोकना चाहते हैं, अगर अपोजिशन सही में बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट है, तो हमको समर्थन दे। इसलिए ये एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा पॉलिटिकल गेम प्रशांत किशोर की ओर से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का ऐलान करके एक तीर से कई निशाना, शेर से लड़ने का साहस दिखाना, अपोजिशन के गेम को फंसाना। और जो लोग आरोप लगाते थे कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में टिकेंगे नहीं, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को ओवरऑल 5% से कम वोट मिला था,
उनको भी प्रशांत किशोर एक मैसेज दे रहे हैं कि जब संकट की घड़ी रहेगी, जब पहचान बचाने का और बनाने का वक्त आएगा, तब प्रशांत किशोर खुद मैदान में आएगा। और इसका आज उन्होंने ऐलान किया। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खुद लड़ेंगे, इसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया है। संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संकेत अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कि हम संघर्ष करना जानते हैं और हम संघर्ष से तप कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि अपोजिशन जो बीजेपी के रथ को रोकने का सिर्फ और सिर्फ ऐलान करता है, एकजुटता का प्रदर्शन करता है, वो एकजुटता जमीन पर उतरे। अब ये बड़ा यक्ष प्रश्न कांग्रेस और राजद जैसी पार्टी के लिए है, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, जहां पर सेकंड नितिन नवीन से हारने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही थी, जिनको 30% से कम वोट मिले थे। प्रशांत किशोर की पार्टी को 5% से कम वोट मिला था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार चाल बड़ी चल दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपोजिशन क्या प्रशांत किशोर के पीछे लामबंद होता है, क्या बीजेपी प्रशांत किशोर को हल्के में लेती है और क्या प्रशांत किशोर वास्तव में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। देखना दिलचस्प है। 6 तारीख से वो नॉमिनेशन शुरू है, 13 जुलाई तक नॉमिनेशन होगा, 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को काउंटिंग, उसके बाद परिणाम। धन्यवाद।